आज हम लेखा शास्त्र में इकाई 1 के अंतर्गत पाठ 1 लेखांकन की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बही खाता क्या है। बही खाते को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं। वाणिज्य विषय में बुक कीपिंग का आशय हिसाब लिखने की कला से लगाया जाता है, अर्थात बुक कीपिंग से आशय हिसाब किताब की बहियों में व्यापारिक सौदों या लेन देनों को लिखने की कला है। बही खाता को पुस्तपालन भी कहा जाता है। बही खाता या पुस्तपालन कला व विज्ञान है जिसके माध्यम से समस्त मौद्रिक व्यवहारों को हिसाब किताब की पुस्तकों में नियमानुसार लिखा जाता है, जिससे कि लेखे रखने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसे हम बही खाता कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लेखांकन का अर्थ। व्यापारिक सौदों को निश्चित पुस्तकों में विधिवत लिखना ही बही खाता या पुस्तपालन है, किंतु केवल व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में लिखने से व्यापार के परिणाम तथा उसकी वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक निश्चित अवधि के परिणामों को जानने के लिए विभिन्न लेखों के संग्रहण, विश्लेषण तथा लेखों के सारांश तैयार करने संबंधी कार्य भी आवश्यक होते हैं। अतः व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने तथा सारांश तैयार करने के कार्य को ही लेखांकन कहा जाता है। सरल शब्दों में लेखांकन से तात्पर्य व्यापारिक व्यवहारों को वैज्ञानिक रीति से पुस्तकों में लिखने तथा किए गए लेखों को वर्गीकृत कर सारांश तैयार करने व परिणामों की व्याख्या करने की कला से है। इसके बाद हम देखेंगे लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं। लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं जो है वो निम्नानुसार है। पहला है वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान। यहाँ पर पहचान करने का अर्थ यह निर्धारित करना है कि लेन देनों का अभिलेखन किया जाए। लेखांकन के अंतर्गत केवल वित्तीय सौदों एवं घटनाओं का जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है उसका ही अभिलेखन किया जाता है। दूसरी अवस्था है मापन करना। मापन का अर्थ है व्यावसायिक लेन देनों एवं घटनाओं को मौद्रिक इकाई अर्थात मुद्रा के रूप में व्यक्त करना है। यदि किसी घटना का मौद्रिक रूप में परिमापन संभव नहीं है तो इसका लेखांकन नहीं किया जाएगा। लेखांकन उसी का किया जाएगा जिसका मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। तीसरा है लेखा या प्रविष्टि करना। व्यावसायिक सौदे एवं घटनाओं की पहचान तथा मुद्रा में मापे गए लेन देनों को लेखा पुस्तकों में विधिवत अभिलेखन करना, प्रविष्टि करना कहलाता है। ये जो लेखे हैं सबसे पहले जर्नल या रोजनामचा या सहायक पुस्तकों में किए जाते हैं। चौथा है वर्गीकरण करना। लेखा पुस्तकों में दर्ज सौदों को वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक ही प्रकृति या एक समान के सौदों को एक स्थान पर एक समूह में छांटकर खातों में लिखा जाता है। खातों में लिखने को खतौनी कहते हैं। ये खाते खाता बही नामक पुस्तक में खोले जाते हैं। पांचवा है सारांश बनाना। लेजर में खोले गए विभिन्न खातों में खतौनी करने के बाद प्रत्येक खाते का शेष निकाला जाता है।
इन शेषों से सारांश तैयार किया जाता है। सारांश में तलपट, जिसे अंग्रेजी में ट्रायल बैलेंस कहते हैं, की सहायता से व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा तथा रोकड़ प्रवाह तथा कोष प्रवाह आदि बनाना शामिल है। उसके बाद है विश्लेषण करना। विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वित्तीय स्थिति में परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि का विश्लेषण, आय विवरण तथा आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित मदों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न अनुपातों की गणना करके उनका विश्लेषण किया जाता है, जैसे चालू अनुपात, तरल अनुपात आदि। नंबर 7 है व्याख्या व निर्वचन करना। विश्लेषण करने से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कारण एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और विभिन्न प्रकार के रिपोर्टों का निर्माण किया जाता है। निर्धारित अवधि में प्राप्त परिणाम क्या, क्यों तथा कैसे रहे हैं और उपयुक्त दशाओं में भविष्य में क्या परिणाम होने की संभावना है। नंबर 8 संप्रेषण करना। संप्रेषण के अंतर्गत बाह्य एवं आंतरिक प्रयोगकर्ताओं को विश्लेषित एवं निर्वचित किए गए आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर वे सुविचारित राय एवं विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। तो इस प्रकार की लेखांकन प्रक्रिया की अवस्था होती है। पहला है वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान, दूसरा मापन करना, तीसरा लेखों या प्रविष्टि करना, चौथा वर्गीकरण करना, पांचवा सारांश बनाना, छठवां विश्लेषण करना, सातवां व्याख्या व निर्वचन करना और नंबर 8 संप्रेषण करना। इसके बाद हम देखेंगे लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है लेखांकन कला है या विज्ञान अथवा दोनों। लेखांकन विज्ञान है अथवा कला, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं तो कुछ लोग इसे कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। इस विवाद को हल करने के लिए सबसे पहले विज्ञान और कला शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। विज्ञान के रूप में विज्ञान किसी विषय के क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं। विज्ञान के कुछ आधारभूत नियम व सिद्धांत होते हैं जो सर्वमान्य होते हैं। इस दृष्टि से अगर हम लेखांकन को देखें तो ज्ञात होगा लेखांकन एक विज्ञान है। कला का आशय। कला से आशय निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम रीति से है। इससे हमें ज्ञात होता है कि निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए किए गए कार्य करने की उचित रीति को कला कहते हैं। लेखांकन विज्ञान तथा कला दोनों रूप में। लेखांकन वित्तीय व्यवहारों, निश्चित पुस्तकों व निश्चित नियमों पर आधारित होता है, इसलिए लेखांकन विज्ञान है। लेखांकन हिसाब किताब की पुस्तकें आवश्यकता के अनुरूप रखी जाती है तथा इन पुस्तकों में व्यवहारों को उचित रीति से प्रविष्टि किया जाता है, इसलिए यह कला भी है। अतः लेखांकन जो है वो विज्ञान और कला दोनों है। दूसरा है वित्तीय मौद्रिक व्यवहार। लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों को लेखा किया जाता है या उन्हीं व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उनका लेखा नहीं किया जाता, चाहे वह कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। तीसरा है निश्चित पुस्तकें। व्यावसायिक सौदों को कुछ निश्चित पुस्तकों में ही लिखा जाता है, जैसे दोहरा लेखा प्रणाली में जर्नल व लेजर और महाजनी प्रणाली में कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही, खाता बही आदि।
चौथा है लेखा प्रणाली। लेखांकन में एक निश्चित प्रणाली के आधार पर लेखे किए जाते हैं। भारत में दो प्रणालियां अधिक प्रचलित है, अंग्रेजी लेखांकन प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली तथा महाजनी या भारतीय बहीखाता प्रणाली। पहला देखते हैं आंग्ल प्रणाली। यह प्रणाली विदेशी है, इसमें लेखे अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं। इस प्रणाली के तीन प्रमुख रूप है। पहला है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? इसके अनुसार प्रत्येक सौदों या लेन देनों को दो पक्षों में लिखा जाता है। पहला नाम पक्ष या विकलन पक्ष तथा दूसरा जमा पक्ष या समाकलन पक्ष में लेखा किया जाता है। यह विधि वैज्ञानिक और लेखा करने की सर्वोत्तम विधि है। बड़े व्यापारी के लिए यह प्रणाली उपयुक्त है। दूसरा है इकहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत सौदों का लेखांकन एक पक्ष में किया जाता है। इसे अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहते हैं। यह छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। तीसरा है रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली में केवल नगद व्यवहारों या लेन देनों का लेखा किया जाता है। इस प्रणाली में रोकड़ बही मुख्य पुस्तक होती है, जिसमें नगद प्राप्तियां और नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है। वर्ष के अंत में प्राप्ति और भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। यह प्रणाली सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाएं बनाया करती है, जैसे महाविद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, क्लब, अनाथालय आदि। दूसरा है भारतीय प्रणाली। यह प्रणाली भारत में प्रचलित है। इसके कारण भारतीय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मनुस्मृति में पूर्ण तथा विशुद्ध रूप में किया गया है। इस प्रणाली में लंबी बहियों प्रयोग की जाती है। लेखे देसी भाषाओं में जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी आदि में रखे जाते हैं। इस प्रणाली के अनुसार कच्ची व पक्की रोकड़ बही, खाता बही तथा अन्य सहायक बहियां रखी जाती है। यह प्रणाली सरल तथा वैज्ञानिक है। इस प्रणाली को देसी बही खाता अथवा महाजनी बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। पांचवी विशेषता है नियमित लेखा। व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा नियमित रूप से तिथिवार निर्धारित नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। छठवा है वर्गीकरण करना। लेखा पुस्तकों में दर्ज किए गए सौदों को वर्गीकृत किया जाता है। इसमें एक ही प्रकृति या एक समान व्यवहारों को एक स्थान पर एक समूह में छांटकर खातों में लिखा जाता है। सातवां है सारांश। सारांश तैयार करना एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए आंकड़ों को इस तरह से पेश किया जाता है कि वह प्रबंधकों एवं अन्य व्यक्तियों की समझ में आ जाए। और नंबर 8 है व्याख्या, निर्वचन व संप्रेषण करना। विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन कर विभिन्न प्रकार के आवश्यक रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। इन रिपोर्टों को प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे इनके आधार पर अपनी राय व निर्णय ले सके। तो इस प्रकार से ये थी लेखांकन की विशेषताएं।